Students, today we are going to do the poem A Thing of Beauty is Joy Forever. This is written by John Keats, a nature poet. ये जो पोयम है इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो इसका टाइटल ही है। अगर आप इसके टाइटल को बार बार पढ़ के याद कर लेते हैं तो समझो आपको इसका सेंट्रल आइडिया भी लर्न हो गया। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए हमें खुशी प्रदान करती है। और इस पोएम को समझने के लिए अगर आप एक छोटा सा एक्सरसाइज करें, आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत सुंदर देखा होगा, कुछ बहुत सुंदर दृश्य या बहुत सुंदर कोई वस्तु जिसको आप देख के एकदम से आह्लादित हो गए होंगे। तो एक बार अगर आप आइज क्लोज करके यू जस्ट रिकॉल दैट मोमेंट वंस मोर, अगर आप उसको दोबारा अपने आँखों के आगे, अपने मन की आँखों के आगे ले आए, तो आप पाएंगे कि जिस तरह आप उस टाइम, उस समय पे आह्लादित हुए थे, खुश हुए थे, जॉयफुल हुए थे, सेम उसको सोचने से ही, केवल सोचने मात्र से आप दोबारा से उतनी ही खुशी आपको मिलेगी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती है। लेट्स रीड द पोएम। A thing of beauty is joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us and a sleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. एक सुंदर वस्तु, यहाँ पे जो कवि कह रहा है वो सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता कह रहा है कि वो हमेशा बढ़ती रहती है। एक बार आपने वो जो सुंदर वस्तु देखी है, उसकी जो जॉय आपको मिला, खुशी है, वो आपने तो एक बार देखी, लेकिन उसका जॉय हमेशा बढ़ता रहता है और ये कभी ज़ीरो नहीं होता। नथिंगनेस, कभी ये ख़त्म नहीं होता। इसका जॉय, इसकी खुशी कभी ख़त्म नहीं होती। और ये जो दृश्य था ये आपके लिए एक बावर बन जाता है, क्वाइट फॉर। जैसे बहुत धूप में आपको एक बड़ी अच्छी जगह मिल जाती है ना रुकने को, उसी तरह ये दृश्य आपके मन के अंदर एक बावर की तरह, एक बहुत सुंदर, एक काइंड ऑफ लैप, एक गोद की तरह बन जाता है। तब जब भी आप उसको सोचोगे तो आप खुश हो जाओगे। और ना केवल खुश, स्लीप, आपको डीप स्लीप आएगी, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और अच्छे ड्रीम्स वाली हेल्थ, और आपको सेहत भी मिलेगी, और आपकी ब्रीदिंग क्वाइट हो जाएगी। आपको एक बात और बता दूं, जब भी आप खुश होते हैं या आप आनंद में होते हैं, आपकी ब्रीदिंग बहुत ही लयात्मक, आपकी ब्रीदिंग रिदमिक और क्वाइट होती है। तो एक ब्यूटीफुल नेचर, चाहे वो सनराइज़ है, चाहे वो कोई फ्लावर है, चाहे कोई वो स्ट्रीम है, कुछ भी आप देखते हैं, तो उसको जब रिकॉल करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है? क्वाइट ब्रीदिंग, और क्वाइट ब्रीदिंग जब होएगी तो हेल्थ तो ऑब्वियसली मिलेगी, हेल्थ, स्वीट ड्रीम्स एंड स्लीप, एंड मोर ओवर जॉय, सबसे ज़्यादा जॉय। Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the human dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. जब हम जिस प्रकार एक फ्लावरी बैंड, एक फ्लावर जो ग्रो होता है वो धरती के साथ जुड़ा रहता है ना, अब जब वो ग्रो करेगा तो वो धरती के साथ जुड़ा रहता है, धरती में ही उसकी रूट्स होती हैं। उसी तरह जब हम अपनी नेचर को, हम अपने नेचर को वॉच करते हैं, उसका आनंद मानते हैं, तो हमारी जो रूट्स हैं वो नेचर में रहती हैं और हमेशा हम उससे पोषण लेते हैं। तो फिर क्या होता है? स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, अगर हम सैड भी होंगे, सपोज हम कभी उदास भी होते हैं, तो ऑफ कौन कौन सी उदासियाँ होती हैं? ऑफ इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, कि हमारे साथ जो नोबल नेचर्स थे वो नहीं है अब कोई, और या अनहेल्दी हैं हम, थोड़े से हम फिजिकली या मेंटली थोड़े अच्छे नहीं हैं, या ओवर डार्कन्ड वेज और हम उदास हैं। ये सारी चीज़ों को एक वस्तु केवल उसको रिकॉल करने से वो सब ये
सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। तो ये जो उदासी है, ये जो उदासी के कारण ही डिजीज आती है, डिजीज के मन खराब होता है, तो ये सारा कुछ ऑल इन वन गो चला जाता है अगर हम ब्यूटीफुल चीज को देखते हैं और उसको रिकॉल करते हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच एज, और ये हमारे अंदर के स्पिरिट से ये उदासी चली जाती है अगर हम इस नेचर को इंजॉय करते हैं। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting the shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green word they live in and clear rills। तो अब कवि ये बता रहा है कौन कौन सी दृश्य हमें सुंदरता प्रदान करते हैं। सन, आपने कभी राइजिंग सन देखा है? जब भी आप उगता हुआ सूर्य देखेंगे तो चाहे वो आप रोज देखें तो हर रोज आपको नया लगेगा। प्रकृति की एक और खूबी है कि हर पल वो शाश्वत भी है और नई भी है। हर पल चली भी आ रही है, वैसी ही है, सेम सनराइज है, लेकिन हर पल उसे देखने से यू गेट अ न्यूनेस, यू गेट अ ब्यूटी विच इज नॉट। तो ये सन, सूर्य, मून, चंद्रमा को देखो, और ट्रीज, पेड़ों को, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, यंग हैं या ओल्ड हैं, और कोई शेडी फुल ऑफ, अगर पेड़ इकट्ठे जैसे शेडी ट्रीज होते हैं, और डैफोडिल्स जैसे फूल, ये डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम भी है। डैफोडिल्स बड़े ही प्यारे गोल्डन कलर के फ्लावर्स हैं, येलो कलर के। अगर डैफोडिल्स देखते हो, या फिर पानी के पास रिल्स होती हैं, स्ट्रीम्स, छोटे छोटे झरने, उनको देखो तो आपको उतनी ही सुंदरता देखने पर भी मिलेगी, और जब उसे रिकॉल करोगे वहाँ तब भी मिलेगी। That for themselves a cooling convert make against the hot season, the mid-forest break, rich with sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. Beautiful. और जब हम झरने को देखते हैं, वो झरना केवल वो जो रिल है वो ही शांत नहीं है, वही ठंडी नहीं है, उसको देखने मात्र से हम भी ठंडे हो जाते हैं, हमें भी एक शांति का, एक ठहराव का, एक पीस का अनुभव होता है। और मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और फॉरेस्ट में किसी रोज को देखने से, और या फिर सच टू द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। कई बार हमें लगता है कि अरे वो तो बहुत महान, ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, ग्रैंडर इज द ग्लोरी ऑफ द डूम्स, दोज हु हैव लेफ्ट अस, दोज हु आर डेड, उनकी जो ग्लोरी है वो उनको याद करने मात्र से, दिस इज ऑल्सो ब्यूटी। द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स इज ऑल्सो ब्यूटी। कोई व्यक्ति आपके जीवन में अभी नहीं है, लेकिन अगर उसकी अच्छी बात को आप सोचते हो तो भी आपको शक्ति मिलती है, तो भी आपको एक जॉय मिलता है, एक हैप्पीनेस मिलती है। तो इसमें सुंदर चीज़ों में उसने और क्या क्या लगाया? एक तो सन, मून, डैफोडिल्स, रिल्स, और ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, ये कभी भूलना नहीं, ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड और लवली टेल्स दैट वी हैव रेड। और इनकी माइटी, अब झांसी की रानी की जब आप कहानी को दोबारा पढ़ते हो तो वही जोश आता है ना, भगत सिंह को इंकलाब जिंदाबाद जब दोबारा पढ़ते हो तो वही जोश आता है ना। तो ये जो माइटी डेड है, जो मर चुके हैं, उनको जब तुम दोबारा रीड करते हो, वो दोबारा रिकॉल होते हैं सारा उनकी बायोग्राफी, तो आपको वैसे ही जोश, वैसा ही आपके ब्लड में वैसे ही सर्कुलेशन होती है जब अगर आपने उनको देखा हो। And endless, or these two lines are very beautiful again, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven spring। ये जो प्रकृति हमें दे रही है ना, ये इमॉर्टल ड्रिंक है, जिसको ऋषि मुनि अमृत कहते हैं ना, अमृत, इमॉर्टल ड्रिंक। ये ऐसा पानी, एक ऐसा, ये प्रकृति हमें दे रही है, और हम क्या है, हम उसका आनंद मान ही नहीं रहे हैं। pouring onto us, और कहाँ से आ रहा है? From the heavens brink। ये प्रकृति हमारे और स्वर्ग के बीच में एक लिंक है।
और वो स्वर्ग से या कहो कि हेवन से, पैराडाइज से हमें एक जॉय हमारी तरफ जो ला रही है, तो वो कौन है? प्रकृति। अगर आपको जूस पीना हो तो आप एक स्ट्रॉ लेते हो ना, उस स्ट्रॉ से आप जब पीते हो तो वो पानी और आपके मुंह के अंदर जो एक लिंक बनाता है वो स्ट्रॉ है। तो अगर आपको भगवान के साथ या नेचर के पैराडाइज के साथ, हेवन के साथ एक लिंक बनाना है, द लिंक इज द नेचर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।